यही साहेब का वाणी है, उपदेश है साहेबंदगी। इसलिए मानव तन मिला है विचार करने का। मानव एक विवेकशील प्राणी है। मानव ही तो विचार करेगा, गाय भैंस हाथी घोड़ा क्या विचार करेगा। साहेबंदगी। आइए फिर दूसरे शब्द में कहते हैं साहेब, जागता गुरु सेव मालिन, जागता गुरु से भूलल मालिन, फूल तोरल, फूल फूल बसु जीव, जय देवाल तू फूल तोरल, सेहो देवा निर्जीव मालिन, जागता गुरु से। साहेबंदगी ध्यान देंगे। साहेब कहते हैं मालिन कह करके यहाँ की जीव को संबोधित करते हैं। मालिन किसे कहते हैं हम सब जानते हैं, जो सुबह उठ करके फूल तोड़ा माली, और माली क्या करता है फूल तोड़ करके और इकट्ठा करके और घर घर पहुंचाता है लोगों को, भक्तजनों को पूजा पाठ करने के लिए। उसे हम मालिन कहते हैं, जो फूल का कारोबार करे, फूल का पौधा लगावे, फूल का सिंचाई करे, फूल को तोड़े और घर घर पहुंचावे, उसे मालिन कहते हैं। उसी तरह जो भी हम उठ करके और फूल तोड़ने जाते हैं तो हम भी माली कहलाते हैं उस समय में। तो सारी दुनिया के लोग को देखते हैं, सुबह उठा और सबसे पहले जाता है फूल तोड़ के रख लिया, कहीं दूसरा न ले जाए, नहीं मिलेगा, इसलिए पहले लोग फूल तोड़ के रख लेता है, तब स्नान करके तब जाता है पूजा करने मंदिर में। इसलिए वहां फूल तोड़ने वाले को साहब कहते हैं, ए माली, ए फूल तोड़ने वाले, जरा विचार तो करो, क्या कर रहा है तुम। कभी साहब उसको सचेत करते हैं, फूल तोड़ने वाले को, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, जो भी फूल तोड़ रहे हैं उसे कहते हैं, ए माली, तू जो फूल तोड़ रही है तो भूल कर रही है, गलत काम कर रही है। भूलल मालिन फूल तोड़ल, फूल फूल बसु जी, क्या भूल कर रही है। तो ये फूल जो तोड़ रही है वो जीव है फूल में, और तोड़ता है किस लिए, जिसके लिए तुम, जिस पर चढ़ाने के लिए फूल तोड़ रही है, वह देवता तो निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है। कोई जड़ है, कोई मिट्टी का बना है या पत्थर का बना है या सोना चांदी का बना है या कागज का मूर्ति है, फोटो है, ये सब निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं, कोई जान नहीं है। तो जीव को तोड़ तोड़ करके निर्जीव पर चढ़ाना, ये कौन सा भक्ति है, ये कौन सा पूजा है, ये कौन सा बुद्धिमानी है। कभी साहब का काम है, फूल तोड़ने वाले जरा विचार कर, जो जीव को तोड़ करके, जीव को काट करके, जीव को हत्या करके निर्जीव पर चढ़ाना, ये कौन सा पूजा है, ये कौन सा भक्ति है, ये कौन सा भजन है। ये क्या गैल बैल भैंस विचार करेगा। मानव होकर के, इतना बुद्धिमानी प्राणी होकर के, विवेकशील प्राणी होकर के कितना अज्ञान सा काम करता है। तो भूल कर रही है। फूलल मालिन फूल तोड़ल, फूल फूल बसु जीव, अजहि देवाल तू फूल तोड़ल, सेहो देवा निर्जीवे मालिन, जागता गुरु से। इसलिए क्या करो, तो जागता गुरु का सेवा करो। जागृत अवस्था में जो है उनकी सेवा करते हैं हम, उनके पास सुबह होकर के बंदगी करते हैं, उनके चरण पर जाते हैं, तो साहेब कुछ उपदेश देते हैं, कुछ ज्ञान की बात कहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो वे मुझे दया के सागर हैं, मुझे कुछ सदमार्ग दिखाते हैं, अच्छे रास्ता दिखाते हैं,
अच्छे व्यवहार चाल चलन बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन मूर्ति के आगे हम कितना सर पटक कर दिन भर जीवन भर रह जाए, एक शब्द नहीं बोलेगा। इसलिए क्या कर रहा है, इस पर तुम विचार करो। आगे कहते हैं जिस मूर्ति का तू पूजा कर, जिस पर तू फूल चढ़ाएगा, वो कैसे बना है? पत्थर छेबी मूर्ति बनावल, छाती दाए दाए लाख, ओई देवा में शक्ति जे रही ते, गरन बाले को खात मालिन, जागता गुरु से। कहते वो भगवान कैसे बनाया गया है? तो पत्थर का मूर्ति है, तो वो पत्थर को, किसी भी पत्थर को ले जाओ, उस कारीगर को, उस प्रकार को दो, वह हथेली और छेनी लेकर के उसको काट काट छांट करके मूर्ति बनाता है। उसका आंख कान नाक जो बनाएगा है, कैसे बनाएगा? तो पैर से, दोनों पैर से पत्थर को पकड़ता है, एक हाथ में छेनी, एक हाथ में हथौड़ा लेकर के, तब उसको नाक कान मुंह कान बनाया जाता है, हाथ पैर जो भी दृश्य बनाया जाता है। एक शिला पत्थर का उसको मूर्तिकार ने बना दिया, आप जैसा जिस भगवान का हक बनाने के लिए वैसा मूर्ति बना दिया। कहते हैं उसमें अगर वास्तविक भगवान होता तो गढ़ने वाले को खा है। हम डरते हैं ये मंदिर है, भगवान है, इसमें बिना पैर धोए नहीं जाओ, गंदा नहीं लगाओ, है जूता पहन के नहीं जाओ मंदिर में, लेकिन वो तो पैरे से पकड़ता है, उसको कहाँ कुछ होता है। ऐसा साहब बताते हैं। फिर आगे कहते हैं मूर्ति तो बना लिया, और मूर्ति बना करके स्थापना कर दिया। कहते हैं पंडित को बुला करके उसको प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से दिया, तब हम पूजा करते हैं। कहते हैं जिस मूर्ति को तू, पत्थर को तू मूर्ति बनाया है, कवि साहब कहते हैं उस पत्थर को तू मूर्ति नहीं बना करके अगर चक्की बना लिया होता तो बहुत काम की बात थी। कहते हैं वही पत्थर के चक्की भला है, पीस खाता संसार के मालिन, जागता गुरु से। कवि साहब कहते हैं जिस पत्थर का तू मूर्ति बनाया, उस पत्थर का अगर चक्की बनाता तो मूर्ति से कहीं अच्छा था। उसका कोई काम नहीं है मूर्ति का, जहां रख दो रखा रहेगा, लेकिन अगर चक्की बना लिया होता तो उसमें आप पीस करके, आटा पीस करके खाते रहते, कितना काम होता। लोग कहेगा आपको हाथ से पीसना पड़ता है, नहीं भाई, मशीन में भी पत्थर चक्की है तो वो पत्थरे है। इसलिए उस मूर्ति से आपका चक्की भला है, इसलिए पत्थर का मूर्ति मत बनाओ, पत्थर का चक्की बनाओ तो अच्छा काम देगा। फिर आगे कहते हैं अगर मूर्ति बना लिया तो क्या करता है? खीर पूरी मेवा मिसरी लेकर कंचन थार, आपई सिरजे आपई भोगते, मूर्ति के मुख छाड़ हे मालिन, जागता गुरु से। नाना प्रकार के व्यंजन बना करके हम मूर्ति के आगे भोग लगाते हैं, थाल रख देते हैं। कहते हैं कि कौन खाएगा, कौन भोग लगाएगा? खाने वाले तो उसमें है नहीं, चेतन आत्मा खाता है, वो तो चेतन है नहीं, जड़ है, क्या खाएगा? तो आप ही सृजे, मूर्ति का सृजन तो आप ही ने किया, आप ही भोग थे, भोग भी आप ही लगाता है। मूर्ति के मुंह में क्या गया? छाल, कुछ नहीं गया। इसलिए कौन विचार करेगा? देखो मूर्ति आप बना लिया, पंचामृत का भोग आप उनको देते हैं, लेकिन लगा उलट करके आप ही खाते हैं, मूर्ति क्या खाएगा? इसलिए कहते हैं कवि साहब इस पर विचार करो, ए मानव विचार करो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाण, और जो यही पद को बूझे और विचारे तो पहुंचत मूल ठिकान। जो मानव इस शब्द पर विचार किया
और विचार करके विवेक से निवारण कर लिया इस शब्द को, उसका ठिकाना लग जाएगा, वो अपने ठिकाने पर पहुंचेगा। और जो नहीं विचार करेगा वो भ्रमित होकर के संसार में भटकता रहेगा। इस शब्दों के साथ साहब यही उपदेश दिए हैं। इसलिए मानव, आप क्या कर रहे हो? सुबह उठ करके फूल को तोड़ करके, जीव को तोड़कर निर्जीव पर क्यों चढ़ाते हो? सुबह उठ करके अपने माता पिता को बंदगी करना चाहिए, अपने सास ससुर को बंदगी करना चाहिए। कि कोई संत मिले उनका दर्शन करो, उनका बंदगी करो, उनकी सेवा करो। कोई अतिथि आवे उनका सेवा करो, गुरु का सुमरन ध्यान करो। उस जड़ मंदिर में जाकर के उस जड़ पत्थर को फूल चढ़ा करके क्या होगा? जैसे और संसार के लोग करते हैं क्या? तो बकरे को काट काट करके और देवी पर चढ़ाते हैं, दीवार भैरव पर चढ़ाते हैं। कहते हैं कवि साहब बीजक में कहते हैं कि माटी काट कर देवा देवी, जीव काट कर दैया जी, जो तेरा है सच्चा देवा तो खेत शरण किम खैया जी। यदि आपका सच्चा देव है और बकरा खस्सी खाता है तो खेत चरने के लिए बकरा गया मंदिर के पास, तो वह देवी क्यों नहीं बकरा को खा गया? यदि भूखे हैं, उसका भोजन है तो खा लेता, तो नहीं खाता है। आप काट कर चढ़ाते हैं जो वो खाती है, फिर वहां काट देते हैं जो हम चढ़ाते हैं देवी को, भगवती को, और उठा कर ले आता है, खाता है सब अपने परिवार में मिलकर के। कहाँ खाया? देखिए अंधों का काम है। चढ़ाते हैं जो हम भगवती को चढ़ाते हैं, भैरव को चढ़ाते हैं, दीवार को चढ़ाते हैं। ये सब कितना भूल कर रहा है। दीवार को भैरव को कबला करते हैं जी, हे बाबा दीवार हमरा अमुक काम की काम भै जता, हम घोड़ा चढ़ेब, हम हाथी चढ़ेब। तो विचार करेंगे, हम घोड़ा कबला करते हैं, चढ़ाते हैं क्या? तो मिट्टी का घोड़ा चढ़ा देते हैं, मिट्टी का हाथी चढ़ा देते हैं। और उसी को कबला करते हैं, हम बकरा चढ़ाएंगे, हम कबूतर चढ़ाएंगे, तो असली बकरा को काट देते हैं। इतना भी विवेक नहीं है। अरे जिस भगवान को, जिस देवता को मिट्टी का ही घोड़ा पसंद है, मिट्टी का हाथी पसंद है, तो मिट्टी का बकरा भी बन सकता है। बकरे मिट्टी का चढ़ा दो, बकरा चढ़ाएगा तो सजीव बकरा चढ़ाएगा काट करके, कबूतर चढ़ाएगा, मुर्गा चढ़ाएगा तो सजीव को काट देगा, लेकिन घोड़ा हाथी चढ़ाएगा तो मिट्टी का। क्या है? भगवान को ठगना है। कबूल करते हैं घोड़ा चढ़ाएंगे, चढ़ाने टाइम में मिट्टी का घोड़ा चढ़ा दिया, मिट्टी का हाथी चढ़ाएगा। क्यों? ये सब स्वार्थ है। वो जानता नहीं है कि मिट्टी का घोड़ा क्या होगा। अगर मिट्टी का घोड़ा पसंद है तो मिट्टी का बकरा भी चढ़ सकता है, तो बकरा चढ़ा दो जीवधारी, हाथी चढ़ा दो, घोड़ा चढ़ा दो मिट्टी का। ये ठगना है, स्वार्थ है कि घोड़ा हाथी का मांस नहीं खाता है, बकरा का मांस खाया जाता है, इसलिए बकरा का मांस चढ़ाएगा, कबूतर चढ़ाएगा, परवा चढ़ाएगा, मुर्गा चढ़ाएगा। स्वार्थ है खाने का, ये पूजा नहीं है। इसलिए मानव चार आंख होते भी अंधे हैं। कवि साहब कहते हैं, बार की दो गई ये की गई है राय, कहे करे जाको चारों गई, ताको कौन उपाय। कहते हैं दो आंख, जो सब ये आंख से देख रहा है कि ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ये बकरा से जीव है, छटपटा रहा है, उसको गर्दन काट रहे हैं। सो नहीं देख करके, आंख से देखकर भी हम नहीं मानते हैं, तो मानो आंख रहते हुए अंधे हैं। तो बाहर की दो हो गई, बाहर की दो आंख फूटी हुई है, ये की गई है राय, हृदय में अंदर में जो विवेक रूपी नेत्र है वो भी खत्म है, वो भी नहीं है। कहीं कभी जाकर चारों गई, जो चारों आंख से बाहर आंख और अंदर की आंख, चारों आंख से जो अंधा है उसको कोई इलाज, उसका कोई उपाय नहीं है दुनिया में, वो बुरा हुआ है। सत्यनारायण साहिब बंदगी